लेकर हम दीवाना दिल। मर्द भी कितने अजीब होते हैं ना। पास हो तो बीवी कूड़ा करकट लगती है, कोई कदर ही नहीं है। मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हो तो दिखाएंगे कि बीवी नहीं देवी है, रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे। माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा, प्लीज माफ कर दो। हम दिल से माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो ना तारा। तारा माफ कर दो इसे। तारा, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा। भूलते भूलते लोग भूलते, पर आसान नहीं है भूलना। दीदी, हम उनकी माँ को फोन करके बोल देते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाएं। कर लो, अभी तक वहां बैठा रो रहा होगा बेचारा। सुमित्रा, सम्राट को फोन कर, पूछ उससे कहाँ है वो। अभी हम फोन नहीं करेंगे, हमारा बेटा जो काम करने के लिए गया है वो करने दीजिए, हम लोग को अभी इंतजार करना है। बाबूजी, आप भी यहीं पे रहिए, इस इंतजार में कि तारा कॉल करेगी कि नहीं करेगी। खुद तो तारा के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, मगर उम्मीद है कि तारा आपके बेटे के आंखों में आंसू देख के हमदर्दी में फोन करे कि नहीं करे। लो, आ गया फोन। उठाइए उठाइए अम्मा जी, ये तो खुशी और तसल्ली की बात है। अगर तारा ने फोन किया है ना तो मतलब कि वो मान भी जाएगी। बोलो तारा महारानी। तारा नहीं, हम बोल रहे हैं, प्रियदर्शनी त्रिपाठी। आप सही समझिए, आप महिला है ना, तारा के दिल के दर्द को समझ गई होंगी आप, कि जब भी एक औरत एक आदमी के आंखों में आंसू देखती है वो पिघल जाती है। पर क्या है ना, कभी कभी एक नदी को मुड़ने के लिए पत्थरों से टकराना पड़ता है, और एक इंसान को मुड़ने के लिए खुद पत्थर बन जाना पड़ता है। तारा को पत्थर हम बना देंगे, आप चिंता ना कीजिए। आप सिर्फ अपनी और अपने बेटे की चिंता कीजिए। क्या है ना, हमारी लड़कियों ने एक दुकान लगाई थी साड़ियां बेचने के लिए, और आपके बेटे ने सब खराब कर दिया। इस बार नुकसान झेल लिया है, अगली बार नहीं झेलेंगे। प्रियदर्शनी त्रिपाठी, मिल गया सुकून अम्मा। अगर तारा को उसके सास का नंबर याद है तो उसे फोन से दूर रखो। हमें नहीं पता कि हमने सही किया या गलत, बस कर दिया। ठीक है, एक काम करो, बगल के किराने की दुकान में जाओ और सूजी लेकर आओ। काहे? प्रथा है हमारे आश्रम की, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई लड़की यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाती तो वो हम सबको हलवा बना के खिलाती। जाओ, रोशनी से पैसे दे दो। जी। कल हम लोग फिर कहीं स्टॉल लगाएंगे और सामान बेचेंगे।
सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। सॉरी ना। ने बोला ना नहीं चाहिए सॉरी। तारा, सॉरी, बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। प्लीज हमसे बात कर लो। हम सही में बदल गए हैं। सम्राट जी, आपके इन गुब्बारों से ज्यादा कीमती हमारे 2 मिनट हैं। तारा, सम्राट सिंह जो खुद को शेर कहता है, आज तुम्हारे सामने जोकर बन के आया यार। तुम्हारे लिए जोकर बन के आया। हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, तुम जाओ। प्रियदर्शनी जी, हम दिल से सॉरी हैं। हमें पता है हमने गलत किया है। हमें बस 2 मिनट तारा से बात करनी है, प्लीज करने दीजिए ना। जाओ तुम। आपको तारा से बात नहीं कुछ और करना चाहिए। आपने तारा का दिल और विश्वास बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा है और उसकी आवाज भी नहीं सुनाई थी। अब आप ले आए हैं गुब्बारे उसे मनाने के लिए, तो इन गुब्बारों के फूटने की आवाज सुन लीजिए। कम से कम किसी के दिल के टूटने का तो पता चलेगा। ए तुम रखो फोन। ए सुमित्रा, जब बेटा कह के गया है कि बिन तारा के घर को लेकर नहीं लौटेगा, तो कहां जाके उसे नहीं ले आ रही हो? तमाशा बना के रखा उसने बाहर जाके। क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या हुआ का? सम्राट वो प्रियदर्शनी के आश्रम के बाहर जाके जोकर बन के खड़ा है। आप इतना जो हमारा बेटवा पे भड़क रहे हैं, फिर दर्शनिया का कहा ना कुछ करते और क्या गलत करने गया है? अपना पत्नी को मनाने गया है, लाने गया है। हाँ बाबूजी, ऊपरी दर्शनी का तो इलाज होना ही चाहिए। अरे एमएलए एमपी सबको फोन कर दिया, सब प्रियदर्शनी को हाथ लगाने से बच रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सम्राट को मत उलझने दो उससे। वो औरत सम्राट का मजाक बना देगी, हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, सब हंसेंगे हम पर। इतिहास गवाह है कि आशिक पर पहले दुनिया हंसती है और फिर बाद में उसी का मिसाल देती है। काम करते हैं, हम खुद दे जाते हैं, ले आते सम्राट को। कौशल के बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा इज्जत इतना सस्ता नहीं है कि सम्राट अगर प्रियदर्शनी के आश्रम के सामने जोकर बन के खड़ा हो गया तो चला जाएगा। इज्जत तो उसमें जाएगा। कल को तारा जब अपना पैर पे खड़ा होकर नया जिंदगी शुरू करेगी तब जाएगा। पूरा बनारस हमरे बेटा के आशिकी पर हंसे तो हंसे, वो बर्दाश्त, लेकिन ये ना बर्दाश्त कि कोई ये कह दे कि हमरा बेटा से एगो औरत नहीं संभाली गई। ये लो, इसे ना ये गुंडे का सर फोड़ दो और उनको पकड़ के लाओ। उतारा को ना परेशान कर रहा होगा। हाँ, अब लो उनको मारो, उनको पकड़ के लाओ। हाँ, उनको मार के पकड़ के लाओ। गुंडा अच्छा नहीं है ना? शांत। बाबूजी, घर की इज्जत किस में रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर अभी सोचने की जरूरत नहीं है। जाके सम्राट को ले आइए और अपनी इज्जत बचा लीजिए।